अपने शरीर का कतरा कतरा हम लोगों ने देश के नाम कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है, जितने बकाया बिल हैं वो सारे बिल माफ कर दिए। के बाद स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने आंदोलन को असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण बताया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे और बिजली के मीटरों की जांच कराई जाएगी। अरविंद केजरीवाल के भाषण की बड़ी बातें सुनाते हैं आपको। 20 किलोलीटर तक अगर हर परिवार को मुफ्त में पानी दिया जाए तो केवल 460 करोड़ रुपए का खर्चा है। 460 करोड़ रुपए तो दिल्ली सरकार आराम से माफ कर सकती है दिल्ली के लोगों। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में आती है तो दिल्ली के अंदर 20 किलोलीटर तक का पानी हर परिवार को मुफ्त दिया जाएगा। ये 460 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? साथियों, मैंने खुलासा किया था कि मालवीय नगर के अंदर शीला दीक्षित जी ने पूरा का पूरा फर्जी ठेका दिया है, 519 करोड़ रुपए का पूरा फर्जी ठेका है। अगर ये एक ठेका हम कैंसिल कर दें तो 460 करोड़ रुपए तो वहीं से आ जाएगा। नांगलोई के अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर 3,500 करोड़ रुपए के घपले के कागज हैं हमारे पास, 3,500 करोड़ रुपए के। दूसरी चीज, मैंने कई लोगों के पानी के बिल देखे हैं, अनाप शनाप पानी का बिल है, कोई मीटर रीडिंग नहीं है, मीटर है ही नहीं उनके घर में, ना कोई मीटर रीडिंग, और 50,000 का पानी का बिल भेज दिया, 40,000 का पानी का बिल भेज दिया। तो दूसरी चीज ये करेंगे साथियों कि अमीर लोगों को छोड़ के बाकी सब लोगों के, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है, बाकी सब लोगों के नवंबर तक के जितने बकाया बिल हैं वो सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले जितने ये फर्जी केस बना रखे हैं इन बिजली वालों ने डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर, जितने फर्जी केस बना रखे हैं डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर, ये सारे के सारे केस वापस लिए जाएंगे और बिजली के दाम दिल्ली के अंदर कम से कम आधे किए जाएंगे। इन बिजली कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा। शीला दीक्षित जी कह रही हैं ये बिजली कंपनियां मान नहीं रही हैं हमारी बात, ऑडिट कराने के लिए हम तो तैयार हैं, ये बिजली कंपनियां ऑडिट कराने को तैयार नहीं है। अरे शीला दीक्षित गुलाम है इन कंपनियों की, सरकार गुलाम हो गई इन कंपनियों की कि कंपनियां नहीं मान रही? हद हो गई। शीला दीक्षित इनकी गुलाम कैसे हो सकती है? गुलाम तो तभी होती है अगर आपने भ्रष्टाचार कर रखा हो, अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ पैसे खा रखा। तो इन कंपनियों का ऑडिट करवाया जाएगा और जो कंपनी कहेगी हमें ऑडिट नहीं करवाना, उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, सरकार उस कंपनी को टेक ओवर कर देगी। हमारे पास सबूत है इस बात के कि दिल्ली के अंदर मीटर कम से कम 30 से 40% मीटर तेज चल रहे हैं, 30 से 40% मीटर तेज चल रहे हैं। हमारे पास सबूत है इस बात के। इन सारे मीटरों की निष्पक्ष एजेंसी से जांच करवाएंगे और अगर ये मीटर तेज पाए गए तो इन कंपनियों से 10 साल की वसूली की जाएगी। इन्होंने 10 साल में जितना पैसा ज्यादा जनता से वसूल किया वो सारा का सारा 10 साल का पैसा इन कंपनियों से वसूल किया जाएगा। और हमारे सहयोगी अरविंद लगातार बने हुए हैं। अरविंद, तमाम तरह के वायदे किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, चुनाव की सरगर्मियां भी रहती हैं, तब मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, चुनावी वायदे होते हैं, लेकिन उससे पहले मंच से बोल रहे हैं अनशन खत्म करते हुए, क्या मास्टर प्लान लेकर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? जो तमाम वायदे किए जा रहे हैं, अगर बनती है आम आदमी पार्टी की सरकार या दखल होता है सरकार में इनका, तो क्या वाकई में ऐसा संभव है? देखिए, अरविंद केजरीवाल आश्वासन तो यही दे रहे हैं आशीष। और दूसरी बात ये कि आपने महसूस किया हो कि अरविंद केजरीवाल जब बोल रहे थे तो एक सधे हुए नेता की तरह वो बोल रहे थे, और ये आमतौर पर जो राजनीतिक जनसभा होती है उनसे अलग इस मायने में ये सभा थी कि जो कुछ अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कमोबेश उसका जवाब भी उनको साथ ही साथ ऑडियंस से मिल भी रहा था। एक और महत्वपूर्ण बात कि आपने महसूस किया हो कि अन्ना जब बोलते थे तो उनके वाणी में, उनकी जो विचारों में दोहरावपन होता था, सादगी जरूर होती थी लेकिन कहीं ना कहीं दोहराव था। लेकिन अरविंद जब अपनी बात रखते हैं तो वो प्रामाणिकता के साथ रखते हैं, दस्तावेजों के साथ रखते हैं। और यहां पर भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से
बिजली कंपनियों की बंदरबाट है और किस तरीके से बिजली कंपनियों की धांधलेबाजी की वजह से इस देश की या यूं कहे दिल्ली वालों की जेब पर भारी पड़ रहा है सारा कुछ। और यही वजह है कि जब वो आश्वासन देते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि वाकई सही आश्वासन भी है और उनकी जो बात है उसको कोई एड्रेस करने वाला नेता भी है। आपसे बातचीत और भी करेंगे तमाम पहलुओं पर, लेकिन हमारे साथ टीम अन्ना की अहम सदस्य सुनीता गोदारा फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, अरविंद ने अनशन खत्म कर दिया, मकसद वही है, कितना साथ है टीम अन्ना और कितना साथ हैं आप लोग? देखिए, जहां तक टीम अन्ना की बात है वो तो जिस दिन दो भागों में बटे, एक चल दी आंदोलन की तरफ और दूसरी चल दी राजनीतिक पार्टी की तरफ, उस दिन डिसॉल्व हो गई थी। कुछ लोग राजनीतिक में आ गए और कुछ लोग आंदोलन में चल पड़े। जहां तक अरविंद के मुद्दों का सवाल है, जब मेरी सबसे बात होती है, सभी टीम अन्ना के लोग कहते हैं कि ये रास्ता भी एक रास्ता है जी, और आंदोलन का रास्ता ज्यादा बेहतर लगता है, वो आंदोलन की तरफ चल पड़े जी। और जहां तक अरविंद का कहना है कि ये आंदोलन है, राजनीति है, लेकिन आंदोलन के रूप में है, वो सब तो ठीक है। हाँ। लेकिन होता क्या है, मेरा ये मानना है कि अरविंद जो कुछ करता है बहुत सही करता है, ठीक, लेकिन अगर वो बिना राजनीति के करता ना तो ज्यादा बड़ा क्रांतिकारी होता, ज्यादा बड़ा हिंदुस्तान का हीरो होता। अभी वो दिल्ली में ठीक है, इलेक्शन के लिए उसने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी ली, बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर लिया। वो तो शुरू से मैंने कहा है कि वो बहुत अच्छा मैनेजर था, आंदोलन में भी बहुत अच्छा मैनेजर था, इसी तरह से राजनीतिक पार्टी में भी। जो लोग पता नहीं कितने प्रोपेगेंडा करके उसके बाद अपने को एस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर आप कहें तो कांग्रेस, बीजेपी और उसके बाद कौन सी पार्टी, किसी भी बच्चे से आप पूछें, किसी से भी पूछें, कहेगा आम पार्टी, आप पार्टी है ना। तो इतनी उसने अपनी साख बना ली है। मुद्दे जो उठा रहा है वो तो सब शुरू से ही सही उठा रहा था, उसमें तो कोई दो। तो कुल मिलाकर अब कहा जाए कि चूंकि मकसद उनका अच्छा है, लेकिन ऐसा है ना कि मैं ये भी कहूंगी साथ साथ कि अगर 2 साल और रुक जाता, आंदोलन से कुछ प्राप्त हो जाता, ठीक है, हमने बहुत कुछ जनता को सिखा दिया, लड़ना सिखा दिया, सड़कों पर आना सिखा दिया हमारे आंदोलन ने, लेकिन हमें सरकार ने कुछ नहीं दिया। चलिए मान लेते हैं कि जल्दबाजी, सुनीता जी मान लेते हैं जल्दबाजी अरविंद कर रहे हैं, लेकिन इस जल्दबाजी के बाद इनका भविष्य क्या लगता है आपको, या आप अन्ना हजारे को खुद क्या लगता है, क्या वाकई में सक्रिय रह पाएंगे या आउट हो जाएंगे स्ट्रीम से? देखिए, वो तो जितने कैंडिडेट्स के आएंगे, जितने अच्छे कैंडिडेट्स के ग्रुप में होंगे, हाँ, जितने जीतेंगे, क्योंकि देखिए जो सड़क पे लोग आते हैं जी, सड़क की राजनीति और वोट की राजनीति में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, ये हम सब जानते हैं और ये तो अरविंद भी जानता है जी। अब उसको अगर बदलना है, व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ लोगों के दिमाग को बदलना है कि वोट की राजनीति सड़क की राजनीति जैसी हो जाए, तो ये तो मिराकल ही होगा। अदरवाइज यहाँ तो जो चुनाव प्रणाली है उसमें मुश्किल। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का कोई संशय आप लोगों को तो नहीं है? संशय किसी भी तरह का कोई संशय? राजनीतिक अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए, चूंकि राजनीतिक हो जाने के बाद इंसान तमाम तरह के और भी रणनीति बनाता है, इसलिए नहीं, देखिए जो वो ठीक समझ रहा है वो कर रहा है, मुद्दे सही उठा रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। देखिए, हम तो मुद्दे से जुड़े थे और अभी भी दिल से उसके मुद्दों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी पार्टी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। क्या पता हमारा भी जब चुनाव प्रणाली में कुछ सुधार हो जाए। उन्होंने तो रिस्क किया है ना जी, वो लोग कह रहे हैं कि हमने रिस्क किया है। हम ये चाह रहे हैं कि आंदोलन का रास्ता, जन शक्ति का रास्ता, जन दबाव का रास्ता भी बहुत बेहतर रास्ता है और उस पर चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम बातचीत के लिए, और अरविंद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि भले आम आदमी पार्टी एक मुहिम को लेकर चल रही है, अरविंद केजरीवाल एक मुहिम को लेकर चल रहे हैं, एक मकसद को लेकर चल रहे हैं, वायदे भी अब किए जा रहे हैं, भले अभी पूरी तरीके से राजनीति में उतर नहीं पाए हैं, लेकिन कितना ज्यादा आम जनता साथ देगी, क्योंकि पहले समाज सेवक थे, अब राजनेता हो चुके हैं, इसलिए जो ये अंतर आया है, इसके बाद कितना साथ मिलेगा आम जनता का, ये भी एक अपने आप में सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। शरीर का कतरा हम लोगों ने देश के नाम कर लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार नवंबर में बनती है, जितने बकाया बिल हैं वो सारे बिल माफ कर दिए।